सर सरकार तो एक्शन में है लेकिन रेगुलेटर्स भी पीछे नहीं है, कुछ ना कुछ वो भी कर ही रहे हैं। ये सेबी ने क्या कह दिया? देखिए आज एक कार्यक्रम में सेबी चीफ की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स आए हैं। तो वो पहले बता दूं कि सेबी चीफ ने कहा क्या है था, फिर उसका हम विश्लेषण करें। नंबर 1, एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट की अवधि में बदलाव करने पर सेबी विचार कर रही है। और बदलाव कहाँ करना है? वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में। ठीक है, पहले वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, वो सब बंद हो गए। अब सिर्फ हर एक्सचेंज के पास एक अपना फ्लैगशिप कॉन्ट्रैक्ट है, उसी की वीकली एक्सपायरी होती है। जैसे कि एनएससी के लिए निफ्टी के, बीएससी के लिए सेंसेक्स की, करेक्ट। लेकिन अब इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का भी टाइमिंग बढ़ाने पर विचार हो रहा है। टाइम बढ़ा के क्या करेंगे? मंथली तो करनी से, मंथली तो ऑलरेडी है। संभावना पूरी को फोर्टनाइटली हो जाए, राइट। अब 3 हफ्तों की तो नहीं करेंगे, राइट। या तो आप 2 हफ्तों की करेंगे, या महीने वाली तो है ही, 1 हफ्ते से शायद 2 हफ्ते हो जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट, जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम्स आपके अगर वीकली एक्सपायरी की वजह से वॉल्यूम्स अगर थोड़ा नुकसान होता है, कैश मार्केट के वॉल्यूम्स किस तरह से बढ़ पाएँ एक्सचेंजेस के, उस पर विचार किया जा रहा है, जिससे एक्सचेंजेस को भी फायदा हो और जो ट्रेडर्स सस्ते ऑप्शन में ट्रेड करने का एक मौका देखते हैं, वो कैश मार्केट के स्टॉक्स ज़्यादा खरीदे बेचे डिलीवरी बेसिस पे, उस पर दूसरा विचार होगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो उन्होंने कही है वो ये कि आजकल एक बड़ा मार्केट नया पैदा हो गया, वो प्री लिस्टेड कंपनियों का, जिसका आईपीओ आने वाला है 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल में। वो अब उसमें आप एनएससी से लेके पहले कई सारे स्टॉक्स जो लिस्ट हो चुके हैं, अभी जैसे विक्रम सोलार 125 130 रुपये में उसके बहुत सारे सौदे हुए। वारी एनर्जी एक बार 3032 तक गया था। एनएससी के ट्रेड्स तो सबको जग जाहिर है कि इतना लिक्विड है ना। सो अब हो ये रहा है कि ये अब इनमें ट्रेड हो रहे हैं, जमकर हो रहे हैं। अब उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई भी भाव पे हो जाते हैं, करेक्ट। कई बार सौदे इधर उधर भी हो जाते हैं, ऑनर नहीं किए जाते हैं। तो सेबी इस पर भी विचार करें कि जो एक्सचेंजेस अभी हैं उनके साथ मिलकर कोई प्री लिस्टेड कंपनियों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो हो तो रही है, आप उसको कैसे रेगुलराइज कर सकते हैं, वो बेहतर है। सो वो इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है कि उन्हें एक रिलायबल प्लेटफॉर्म मिल रहा है 1-on-1 ट्रेड करने के बजाय। एक्सचेंजेस के लिए भी अच्छा है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है रेवेन्यू बढ़ाने की, और सिस्टम के लिए भी अच्छा है कि रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ट्रेड हो रहे हैं। ये बहुत बड़े ये थॉट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ये कमाल की चीज़ जो सोची है। नहीं तो जनरली अपने क्या सोचेंगे, हाँ जब लिस्ट होगा तब करेगी सेबी, तब देखेंगे एक्सचेंज। क्यों नहीं लिमिटेड डिस्क्लोजर्स के साथ में लिस्टिंग के पहले भी ऐसा किया जा सके? संभव है, सोचे तो सब कुछ हो सकता है। और ये इस डायरेक्शन में सेबी चेयरमैन ने बहुत सही तरीके से सोचा है, और इस पर कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर से बात भी करेंगे और उसके बाद डिसीजन करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्शन। अब रहा सवाल वीकली एक्सपायरी पर आते हैं। देखिए पहली चीज़ ये कि वीकली एक्सपायरी का जो वो एक क्या कहते हैं जो चार्म था, धीमे धीमे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि बाकी सारे प्रोडक्ट्स तो निकल गए। और जिन प्रोडक्ट्स में मंथली एक्सपायरी, फॉर एग्जांपल इवन बैंक निफ्टी, वो आउट ऑफ फ्लेवर हो रहा है। अब निफ्टी और सेंसेक्स आपके बचे हैं। तो अब नेचुरली अगर वीकली एक्सपायरी के अगेंस्ट से भी है, और जो कि दिख भी रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स, या तो जो समझदार रिटेल इन्वेस्टर्स है उन्हीं को लाया जाए। अब वो समझदारी का क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पास करना, नेटवर्थ, ये बहुत आसान काम नहीं है। सो इसलिए उसकी एक्सपायरी का समय बढ़ा जाए। हल्का फुल्का नुकसान होगा एक्सचेंजेस को। आज बीएससी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स जैसे एंजल 1 6% नीचे है इसी वजह से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट कोई होगा, और काफ़ी हद तक इनकी प्राइसेस में आ चुका है। ये जो कमज़ोरी हुई है मार्केट ये मान के ही चल रहा है। एक आखिरी शायद गिरावट उस दिन आएगी जिस दिन ये लागू किया जाएगा, उस दिन इन सारे शेयरों का बॉटम बन जाएगा। सो आई थिंक ऊपर से काफ़ी करेक्ट इसी वजह से स्टॉक हुए कि वीकली एक्सपायरी अब धीमे धीमे खत्म होने को सब मानकर चल रहे हैं। तो बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास ये शेयर पड़े हैं, ऐसे नहीं कि डर के अब बेच दें। बेचने के लिए समय निकल चुका है। बीच में हमने कभी कभार 1-2 बार प्रॉफिट बुकिंग की राय भी दी थी, बट अगर अब नहीं बेचा तो अब ये आप हाँ, अब ऐसा कोई पैनिक करके बेचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि एक्सचेंज बंद हो रहे हैं, ताला लग रहा है। और अगर इसके सामने आपको एक अनलिस्टेड स्टॉक्स में ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, वो आपका रेवेन्यू बढ़ाने वाला होगा। करेक्ट। कैश मार्केट में वॉल्यूम बढ़ाने के लिहाज से कुछ प्रयास आ जाए और वो कॉम्पनसेट कर दे तो इतना परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेंटीमेंट के लिहाज से आपको थोड़ा नेगेटिव खबर है, वो आ चुकी है प्राइस में। मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत। बिल्कुल इसी वजह से आज